बंद लगना चाहिए। फिर अभी उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में और दूसरे सरकारी संस्थानों के परिसर में संघ की शाखाएं नहीं लगनी चाहिए, संघ के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि मंदिरों में भी संघ के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। और 12 अक्टूबर को ये चिट्ठी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी हो गई, उनके सचिवालय से जारी हो गई। इसका मतलब क्या है? 8 दिन तक इस पर विचार हुआ। 8 दिन में इस पर पार्टी के हाईकमान से बातचीत हुई, तो पूरी रणनीति बनाकर तय किया गया कि संघ के खिलाफ मोर्चा खोलना है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि संघ के खिलाफ जितना आप लड़ेंगे उतना आप कमज़ोर होंगे, संघ ताकतवर होगा। और ये 100 साल का संघ का इतिहास बता रहा है। संघ का इतिहास बता रहा है कि जब जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जब जब उसे दबाने की कोशिश हुई और ताकतवर होकर उभरा है। प्रियंक खड़गे को शायद राजनीति नहीं समझ में आती, संघ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। उनको अंदाज़ा नहीं है कि संघ की ताकत क्या हो गई है। ये जो 3 प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद का डेवलपमेंट आप देखिए। पहला प्रतिबंध लगा गांधी की हत्या के बाद, दूसरा 1975 में इमरजेंसी में और तीसरा 1992 में। 92 के तीसरे प्रतिबंध के सिर्फ 6 साल बाद, हालांकि हो तो वैसे कहिए तो 4 साल बाद ही, 96 में ही जो है अटल जी 13 दिन के लिए तो प्रधानमंत्री बन ही गए थे, लेकिन 98 में बने, 99 में बने और पूरा कार्यकाल पूरा किया। अब प्रधानमंत्री के पद पर हैं नरेंद्र मोदी। दोनों स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए हैं। तो इन 3 प्रतिबंधों ने भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए 2 स्वयंसेवक प्रधानमंत्री दे दिए। ये नतीजा हुआ कांग्रेस के प्रतिबंधों का। अब कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या यह है कि वो लड़े कैसे। उसके पास संघ से लड़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। संघ सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, जहां कांग्रेस पार्टी नदारद है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी संघ से राजनीतिक रूप से लड़ना चाहती है। पूरे देश में केवल 3 राज्यों में उसकी सरकार बची है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल।